Hello everyone, I welcome you all to Let's Crack UPSC CSC. My name is Rahul Bhardwaj and this is a session on strategy as far as your Indian economy is concerned. Okay, इकोनॉमी का जो आपका सब्जेक्ट है उसको कैसे आपको कवर करना है, कौन कौन से सोर्सेज पढ़ने हैं, किस तरह से प्रीलिम्स में आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मेंस में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम एक बार डिस्कस करने वाले हैं. फाइन, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी जो है बच्चों को थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है. फाइन, थोड़ा सा टफ भी लगता है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी, सबसे इजी है स्कोर करने के अंदर. चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, इजी टू स्कोर है, एडवांटेज आप ले सकते हैं. बस आपको थोड़ा सा पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा. और वही चीज़ हम यहाँ पे इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. क्या चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. तो लेट्स बिगिन. फाइन, देखिए वेटेज की अगर हम बात करें, इकोनॉमी का जो पोर्शन है, जैसे आप पूरी सिविल सर्विस की तैयारी को देखते हो, सिलेबस को अगर आप डिफाइन करते हैं, प्रीलिम्स में अगर हम डिफाइन करें तो मेजर आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं. ओके, जैसे आपने डिवाइड कर लिया, हिस्ट्री इज देयर. ओके, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी इज देयर, यू हैव साइंस एंड टेक, एंड इसी तरह से एक आपका है इंडियन इकोनॉमी. तो इंडियन इकोनॉमी में प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो अराउंड 15 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज. कई बार ये 20 तक भी पहुंच जाता है. ओके, और कई बार ये थोड़ा कम भी हो जाता है. तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन की ये रेंज है, इसे आप लेके चल सकते हैं. इतने क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं. प्रीलिम्स में जो जीएस पेपर 1 है जनरल स्टडीज का, इसके मार्क्स आपके जुड़ते हैं. ठीक है, मतलब आपकी जो मेरिट डिसाइड होगी, जो कट ऑफ क्लियर होगी, वहाँ पे जीएस पेपर 1 का मार्क्स जुड़ेगा. और वहाँ पे आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में थे 15 to 20 क्वेश्चन आपके इंडियन इकोनॉमी से आ रहे हैं. तो ये आपको इंपॉर्टेंस पता चल रहा है. और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं हर साल. कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. ओके, अगर आपने एक बार कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया हुआ है, इट विल बी वेरी इजी टू स्कोर द मार्क्स. फाइन, प्रीलिम्स में है. मेंस की अगर हम बात करेंगे तो जनरली जो जीएस पेपर 3 है वहाँ से आपके क्वेश्चन रहते हैं. और जीएस पेपर 3 में ऑन एन एवरेज आप देखोगे 120 अराउंड सम मार्क्स आर देयर, जो कि केवल अकेला इकोनॉमी का पेपर ले जाता है, इकोनॉमी का सब्जेक्ट ले जाता है. जीएस पेपर 3 में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके. इकोनॉमी इज वन ऑफ दैट. इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है. ओके, इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है. इसके अलावा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट भी. इतने सारे सब्जेक्ट है, उसमें से ऑलमोस्ट आपका 50% वेटेज इकोनॉमी को दिया हुआ है. तो आपने देखा यार, इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें. तो इस पूरे इशू को देखेंगे, पूरे सब्जेक्ट को कैसे डील करना है, क्या सोर्सेज पढ़ने हैं. बहुत ही एक ऑब्जेक्टिव वे में यहाँ पे स्ट्रेटेजी को हम डिस्कस करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले जो नए स्टूडेंट है, मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन दिस लिंक टू गेट एक्सेस ऑफ फ्री क्लासेस. अनअकैडमी पे बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं, उनको आप इस लिंक पे मुझे एक्सेस कर सकते हैं. इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, जो 1 पॉइंट सॉल्यूशन आपको दे रहा है. सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ये आपके प्लान्स हैं. ओके, अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान को आप चूज कर सकते हैं. ये आपका फी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है प्लान के अकॉर्डिंग. यूज द कोड RB Live टू गेट 10% ऑफ. आपका अमाउंट 10% से रिड्यूस हो जाएगा. आपके 16 जून से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे आप जा सकते हैं. इसके अलावा आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में कुछ एडेड बेनिफिट्स हैं. फाइन, आपको पर्सनल मेंटर मिलते हैं, पर्सनल कोच इस तरह से अलॉट हो रहे हैं. जैसे आपका ये नया बैच है, यहाँ पे 100 सीट्स हैं, इसमें आप एनरोल कर सकते हो. ओके, यहाँ पे वीकली पर्सनल मेंटरिंग है, डेली डाउट क्लियरिंग सेशंस है. तो ये आपके हैं. और ये फी स्ट्रक्चर आपका आइकॉनिक का है, इस पर आप जा सकते हैं. लोन फैसिलिटी का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन के साथ 20 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश के अंदर. केवल ऑप्शनल का आपको लेना है. ये फी स्ट्रक्चर प्लान्स यहाँ दिए हुए हैं. इसके अलावा आपके ऑप्शनल कार्निवल स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे ऑप्शनल्स स्टार्ट होने वाले हैं 16 जून से. और आप कॉम्बो ऑफर, ओके, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हियर. आपको 35% तक डिस्काउंट मिल रहा है. एक साल की जो प्राइस है, फॉर एग्जांपल पहले 77,000 था, अभी ये 57,000 पे ही आ गया है. इस पे भी आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा व्हेन यू आर यूजिंग द कोड RB Live. क्लियर. और आपका सब्सक्रिप्शन जो है नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड रहेगा. ये ऑफर आपको 16 जून तक वैलिड है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं. ओके, और ये पूरा जो लर्निंग वीक है, इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट है जिनका आप फायदा उठा सकते हैं. कोई भी क्वेरी है, यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं. ठीक है, स्टैटिक पोर्शन में हम बात करेंगे सबसे पहले प्रीलिम्स से. प्रीलिम्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं.
प्रीलिम्स के अंदर अगर आप सिलेबस देखोगे, है ना, यूपीएससी ने जो सिलेबस दे रखा है तो वहां पे बस इतना सा ही आपका लिखा हुआ है, दीज आर द थिंग्स। तो यहाँ केवल सिलेबस देख के आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, तो अगर आप सोर्सेज फॉलो करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है दैट इज दिस एनसीईआरटी जो 12th है, जिसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है, ये कुछ इस तरह से बुक दिखती है, बहुत पतली सी बुक है और मुश्किल से 6 चैप्टर हैं, उसमें से आपको 5 ही चैप्टर पढ़ने होंगे। और इस बुक को जब आप पढ़ रहे हो, अगर आप बुक को देखेंगे, दीज आर द 6 चैप्टर्स। इकोनॉमी क्या होता है, कैसे वर्क करता है ना, डेली हमारी लाइफ में कैसे यूज होती है, ये सब चीजें, जीडीपी वगैरह क्या होती है, मनी, बैंकिंग, इनकम, एम्प्लॉयमेंट है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। बजट की बात हो रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, जहाँ से हर साल क्वेश्चन रहता है। अब आप इस बुक को पढ़ रहे हो तो इसमें जो मॉडल्स हैं, ग्राफ्स हैं, है ना, उनको आप स्किप कर सकते हो, कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बच्चे अटक जाते हैं, मॉडल सर ये समझ नहीं आ रहा क्या ग्राफ भी पढ़ना है, उनको आप स्किप कर दीजिए, कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से सारे उठाने हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, हर साल आपके क्वेश्चन रहते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन। अब अगर आपको अंडरस्टैंडिंग एक लेनी है, एक कोई भी सब्जेक्ट होता है, उसकी जो वर्ड्स होते हैं, थोड़ा उसके बारे में बैकग्राउंड का अंडरस्टैंडिंग होता है, तो अच्छी समझ रहती है सब्जेक्ट पे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से 11th क्लास की एनसीईआरटी है, जिसे हम कहते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसे आप पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी वे में चीज़ें समझ आएंगी। क्या इकोनॉमी होती है, कैसे इंडिया में वर्क कर रही है, इंडिया में पॉवर्टी लेवल क्यों है, एम्प्लॉयमेंट क्यों है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको ये लगेगा। डेफिनेटली यू शुड गिव अ रीडिंग टू दिस 11th क्लास एनसीईआरटी, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर? हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो वो वेटेज नहीं है, बट ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपकी इंप्रूव कर रहा है। तो ये 2 हो गई आपकी एनसीईआरटी, फाइन। फिर अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी हैं, उसके लिए आपको एक कोई भी स्टैंडर्ड बुक आपको फॉलो करनी पड़ेगी, चाहे आप रमेश सिंह की बुक फॉलो कर सकते हैं, रमेश सिंह सर हैं, उनकी बुक फॉलो कर सकते हैं, श्री राम आईएएस का एक बुक आता है वो फॉलो कर लीजिए, कोई भी एक बुक, ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज नहीं चाहिए, एक बुक फॉलो कर लीजिए। जो कॉन्सेप्ट आप एनसीईआरटी से कर चुके हो उनको स्किप कर दीजिए, और बाकी जो चीज़ें वहाँ नहीं हुई है वो यहाँ से आपको कवर करनी है। क्लियर हो गया? तो आप देखोगे ओवरऑल ये जो चैप्टर्स हैं, जैसे नॉर्मल कितने तरह की इकोनॉमी होती है, जीडीपी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम से कैसे अलग है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, बैंकिंग में क्या क्या किस तरह से होता है, ये सब चीज़ें, फाइन। बजट है, टैक्सेशन की बात हो रही है, मैक्रो इकोनॉमी के अंदर अच्छा करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ, ये सारी चीज़ें मिला के ओवरऑल आप सिलेबस देखोगे, ये 2 चीज़ें एनसीईआरटी प्लस एनी वन स्टैंडर्ड बुक, ये आपको ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस का कवरेज दे रही हैं, फाइन। तो यहाँ से आपको आप कहोगे सर इतने कम सोर्सेज बस हो गया, एक बार आप इनको करके देखिए, फाइन। और इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखिए, यू विल फाइंड कि हाँ जो भी चीज़ें पूछी जा रही है कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सब यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। जो चीज़ें नहीं हैं वो आपको करंट अफेयर से ऐड करनी होंगी। करंट अफेयर का आपका हर साल पोर्शन रहता है, दिस इज अ डिफरेंट वन, उसको हम डील करेंगे आगे, है ना। एक बार आप देखिए यहाँ पे जो आईएएस प्रीलिम्स में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्लीज हैव अ लुक टू दिस क्वेश्चन। आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड द क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। वेटेज ऑफ फूड इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जो आपका इन्फ्लेशन, महंगाई दर है, जो आप और हम प्राइस पे कर रहे हैं, कंज्यूमर्स जो प्राइस पे कर रहे हैं, उसमें प्राइस चेंज को देख रहा है। तो इसके अंदर वेटेज जो फूड आइटम्स का होता है वो हायर होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स से, ये कहना चाह रहा है, इसमें फूड आइटम का वेटेज होलसेल प्राइस इंडेक्स से ज़्यादा है, फर्स्ट स्टेटमेंट। तो जब आप पढ़ेंगे, ओके, इन्फ्लेशन एक चैप्टर है, जब आप पढ़ेंगे आराम से दिया हुआ है स्टैंडर्ड बुक में, कोई भी स्टैंडर्ड बुक लीजिए, कवर किया हुआ है। इवन आपका एक इकोनॉमी पे मैराथन सेशन भी अवेलेबल है, 7 घंटे की क्लास यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स यूपीएससी राहुल भारद्वाज डाल के सर्च करेंगे आ जाएगा, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया हुआ है। और ये क्या होगा, सीपीआई के अंदर ऑलमोस्ट जो वेटेज रहेगा फूड आइटम का, दैट इज अराउंड 46 समथिंग परसेंटेज इज देयर, डब्ल्यूपीआई में आप जाओगे 22 समथिंग परसेंटेज इज देयर, तो आधा फर्क है। तो ये स्टेटमेंट सही है, फूड इन वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर, आप देख रहे हो जस्ट डबल है, ज्यादा ही नहीं है, डबल है, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। जैसे ही आपको पता चला फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, आप नीचे गए और आपने देखा फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें तो है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज, बिल्कुल सही है, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो अराउंड 697 कमोडिटीज इंक्लूड हैं। कमोडिटीज मतलब केवल आपकी वस्तुएं, गुड्स इंक्लूड है,
सर्विसेज नहीं है, क्योंकि सर्विसेज की होलसेल प्राइस नहीं होती है, ठीक है। होलसेल प्राइस मतलब आपको इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देना है, उस पर जीएसटी वगैरह जो लग रहा है वो नहीं देना है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर आपका सर्विसेज इंक्लूड नहीं होता है, सीपीआई में दोनों इंक्लूड होता है। ये सब बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो ये सोर्स हमने डिस्कस किए हैं, इन सब में आपका मेंशन है। ये एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं कि कैसे जो बुक्स में दिया हुआ है वहीं से आपका क्वेश्चन आ रहा है। तो आप इसको देखोगे कि हाँ यार ये स्टेटमेंट भी सही है, WPI डज नॉट कवर द प्राइस राइज इन द सर्विसेज, ये स्टेटमेंट भी सही है। आपने कहा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों राइट है, तो ये तो आपका होगा नहीं, इसको भी एलिमिनेट कर दो। अब थर्ड स्टेटमेंट अगर राइट होगा, प्लीज हैव ए लुक, ये दो आपने एलिमिनेट कर दिए हैं, ये एलिमिनेशन टेक्निक है, इस तरह से चलिए। ओके, दिस वन इज देयर एंड अब आपका आंसर ए या डी में से जाएगा। आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, आरबीआई नाउ हैज अडॉप्टेड WPI एज द की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, या आपने बेसिक कोई सी भी बुक पढ़ी है, आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। RBI CPI दैट इज कंबाइंड, CPI कंबाइंड को हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कर रहा है ना, इसको कंसीडर किया जाता है जब भी RBI इन्फ्लेशन की बात करता है, CPI कंबाइंड की बात करता है। CPI कंबाइंड मीन्स अर्बन प्लस रूरल प्लस अर्बन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, जैसे ये स्टेटमेंट गलत हुआ आपके पास आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन है, और ये मैंने रिसेंट इसलिए लिया है, इस तरह से हर साल क्वेश्चन होते हैं स्टैटिक पार्ट से, और ये स्टैटिक पार्ट से जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं हर साल आपके रहेंगे और इन्हीं सोर्सेज से रहेंगे। NCERT प्लस एनी वन स्टैंडर्ड बुक, फॉर एग्जाम्पल रमेश सिंह आप ले सकते हो। क्लियर है? बहुत सारे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने लेवल पे करके देखिए एंड यू विल फाइंड, है ना, अलॉन्ग विद दीज सोर्सेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको, इसीलिए मैंने कहा कि आप करके देखेंगे, आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वहां से क्वेश्चन आते भी हैं या नहीं आते, या आते भी हैं तो मुझसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्लियर? तो ये स्टैटिक पोर्शन की बात हो गई, सोर्सेज हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर की। करंट अफेयर तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डेली न्यूज़पेपर पढ़ना। आप कहोगे सर इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो? करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जो आपको GS पेपर 1, GS पेपर 2, पेपर 3, GS पेपर 4, ऐसे, और आपके जो ऑप्शनल के 2 पेपर हैं, कोई सा भी आप ऑप्शनल ले लीजिए, अगर बिल्कुल साइंटिफिक वो नहीं है तो ऑप्शनल के पेपर्स में भी जनरली बच्चों को हेल्प करता है, ठीक है। इंटरव्यू में भी आपका हेल्प करेगा, बिना इंटरव्यू इसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते। तो आपकी पूरी जो प्रिपरेशन का एक बिल्कुल फाउंडेशन स्टोन है, जो पिलर है, फाउंडेशन स्टोन है, दैट इज दिस करंट अफेयर। तो इतना टाइम देना तो बनता है कि आप डेली बेसिस पे उसे कम से कम 1 घंटा 2 घंटा दे रहे हो। अपने बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, या कोई भी आप करंट अफेयर का सेशन डेली बेसिस पे अटेंड कर सकते हो। ओके, जैसे यूट्यूब पे मेरी क्लास रहती है डेली 7 बजे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आपने अटेंड कर लिया, यू विल गेट टू नो किसी न्यूज़ को कैसे पढ़ना है, उस न्यूज़ में से क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसे डील करना है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये हो गया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोडल एजेंसी है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहता है, एनरिच करता है आपकी प्रिपरेशन को, ओवरऑल प्रिपरेशन को, क्योंकि करंट अफेयर का रोल सारे पेपर में है। करंट अफेयर केवल प्रीलिम्स तक सीमित नहीं है। अगर आप करंट अफेयर को प्रीलिम्स तक ही रोक के चलोगे कि हाँ चलो केवल प्रीलिम्स के लिए ही है, तो फिर आप अपने सोर्सेज को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। इकोनॉमी के करंट अफेयर की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बजट भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, इसके भी ऑलरेडी डिस्कशंस हैं। आप अपनी तरफ से पूरा पढ़ना चाहें उससे अच्छा है कि आप कोई सेशन अटेंड कर लें, अपनी तरफ से भी पढ़ सकते हैं अगर आपको पता है क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, या आप कोई सेशन है उसको आपने अटेंड किया, उसके बाद आप एक बार इकोनॉमिक सर्वे से गो थ्रू हो लिए। तो ये कुछ सोर्सेज हैं करंट अफेयर के लिए, आपको देखने पड़ेंगे। यही सेम सोर्सेज करंट अफेयर के आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे। अगर हम मेंस की बात करें, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो यू विल सी दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स, है ना, जैसे ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा, एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, बजटिंग की बात होगी, इंक्लूसिव ग्रोथ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड टॉपिक्स हो गए, फाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी। तो इस तरह के ये आपका सिलेबस लिखा हुआ है, लेकिन आपका जो इकोनॉमी का पेपर है उसमें करंट अफेयर का रोल बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, वंस यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, फिर उसको आप कैसे लिंक करोगे, जो करंट अफेयर में टॉपिक चल रहे हैं उसको आप देख सकते हैं, और सोर्सेज आपके सेम रहेंगे। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये आईएएस का मेंस का 2020 का ही ये क्वेश्चन है। इंडीड फर्स्ट क्वेश्चन जो आईएएस मेंस का पेपर था, जीएस पेपर थी, उसका पहला क्वेश्चन था ये, एक्सप्लेन द इंट्रा जनरेशनल
एंड इंटर जनरेशनल इश्यूज। तो इंट्रा जनरेशनल मतलब विद इन दैट पर्टिकुलर जनरेशन, हमारी आज की जो जनरेशन है इसके अंदर जो इश्यूज हैं, तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहा है, जैसे कि पॉवर्टी की बात हो रही है, जेंडर आपकी डिस्पैरिटी की बात हो रही है, ठीक है ना, जेंडर इनइक्वालिटी की बात हो रही है। इस तरह के जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन में जो इश्यूज हैं, ओके, इनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉवर्टी और बहुत सारे इश्यूज हैं, इनकी हम बात कर सकते हैं। इंटर जनरेशनल आने वाली जो जनरेशन है उसके साथ अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होगी, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि हमारे हम जो रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, ओके, दैट शुड बी सस्टेनेबल इन सच ए मैनर कि हम हमारी नीड्स को भी फुलफिल कर सकें विदाउट कॉम्प्रोमाइज द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू फुलफिल देयर ओन नीड्स। ऐसा नहीं कि आज जंगल हमने सारे काट लिए, कंज्यूम कर लिया, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं छोड़ा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इंटर जनरेशनल वाला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो इन कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे डिस्कस करना था, और करंट अफेयर के कोई से भी एग्जाम्पल देके आप डिस्कस कर सकते हो। देखो पॉवर्टी लेवल इस तरह से है, पॉवर्टी को कैसे डील कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ये चैलेंजेस हैं, ये सब चीज। तो ये आइडिया आपको कहाँ से लगेगा, जब आप करंट अफेयर कोई भी न्यूज फॉलो कर रहे हो, ओके, यू विल बी हैविंग सो मेनी एग्जाम्पल्स कि अच्छा इसको मैं इस तरह से रिलेट कर सकता हूँ एटसेट्रा। जहां तक कॉन्सेप्ट की बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ के, ये आपको कहां से मिलेगा, जो स्टैटिक पोर्शन अभी हमने डिस्कस किया था, स्टैटिक पोर्शन का ये जो सोर्स हमने डिस्कस किया था। एक और यहाँ पे आपको बेनिफिट हो जाता है, देखिए इतने सारे आपके सोर्सेज हैं, तो अगर अनअकैडमी की तरफ से 20 बुक्स का ये जो है जो पूरा सेट है, जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है यूपीएससी का, सारे सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कवर है, प्री मेंस अपडेटेड विद करंट अफेयर, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन के साथ, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, उसको आप ले सकते हो। दैट इज अगेन वेरी गुड, एक्सीलेंट, फाइन। आगे हम यहाँ पे जाते हैं, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन उसी पेपर का, आईएएस मेंस का 2020 का क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, डिफाइन द पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी क्या है, ये आपका कई बार वर्ड यूज होता है इस तरह से, पोटेंशियल जीडीपी मतलब पोटेंशियल क्या है। फॉर एग्जांपल आपका अगर कहा जाए आपका स्टडी का पोटेंशियल क्या है, आप कहोगे सर मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। आप पढ़ कितने रहे हो, मान लो 6 घंटा, 6 घंटा आप पढ़ रहे हो, दैट इज रियल, और ये क्या है आपका पोटेंशियल। तो इस तरह से आप चेक करोगे जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में भी, आपकी जीडीपी रियल जीडीपी क्या है और पोटेंशियल जीडीपी क्या है, जितना आप पहुंच सकते हो। तो ये पूछ रहा है कि एक तो डिफाइन कर दो इसको, क्लियर, और उसके बाद में ऐसे क्या फैक्टर हैं कि इंडिया अपनी पोटेंशियल जीडीपी को रियलाइज नहीं कर सकता, मतलब जितना आउटपुट हम दे सकते हैं उतना आउटपुट हम नहीं दे रहे हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें रोक रही हैं। तो आप देखोगे अच्छा जीडीपी का क्या मतलब होता है, अब आपने पढ़ रखा है एनसीईआरटी में, जीडीपी मतलब जो आपका मार्केट वैल्यू है, किसका मार्केट वैल्यू है, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी, ये आपका जीडीपी है। तो आपको जो आपका प्रोडक्शन है दैट इज दिस टोटल आउटपुट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है ये आपका आउटपुट है। आउटपुट आपको बढ़ाना है इकोनॉमी में, आउटपुट बढ़ाने के लिए आपको जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर जाना पड़ेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, आपको कोई भी कंपनी कुछ भी स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले जमीन चाहिए, लैंड चाहिए, देन यू नीड द कैपिटल, पैसा चाहिए, ठीक है, देन यू नीड द लेबर, वहां पे काम करने वाले लोग चाहिए, देन डेफिनेटली यू नीड द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप। जो कंपनी होगी जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, कंपनी एंटरप्राइज जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करेगी, लेबर जो है वो वेज सैलरी के लिए काम करेगा, कैपिटल पे आप इंटरेस्ट पे करते हो, है ना, इंटरेस्ट आप पे करते हैं, है ना, ब्याज दर देते हैं, और इसके लिए आप रेंट पे करते हो, क्लियर, ये पूरा आपका क्राइटेरिया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि हमारा आउटपुट बढ़ जाए। तो आप देखोगे लेबर की बात हो रही है, क्या लेबर को हम स्किल अच्छा दें, बेटर स्किल दें जिस तरह की रिक्वायर्ड है, तो हमारा आउटपुट बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। क्या हम कैपिटल इन्फ्यूज कर सकते हैं और ज्यादा कैपिटल को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके। लेबर मार्केट में आप रिफॉर्म कर दीजिए और कंपनियां अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। लैंड एक्विजिशन एटसेट्रा, इसके रिगार्डिंग आप सिंपल कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिनको आप लिंक करना स्टार्ट करोगे, क्लियर। तो ये क्वेश्चन जो आपको देखने में पहली बार में डिफिकल्ट लग रहा है, फाइन, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली आप इनको टेकल करोगे, बिकॉज ऑन दीज इश्यूज, ये जो भी इश्यूज यहाँ पे आ रहे हैं जिसपे क्वेश्चन बन रहे हैं, इस पे आपके बहुत सारे आर्टिकल्स रहते हैं,
कभी किस इशू पे आर्टिकल, कभी किस इशू पे आर्टिकल। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं हम डेली करंट अफेयर सेशन में इंक्लूड भी करते हैं, जो आपके लिए रेलेवेंट होते हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि आपको अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से स्टार्ट करना है, चैनलाइज करना है कि आपने स्टैटिक पोर्शन में जो भी कंसेप्ट है आपको सारे पता हैं, ताकि जब भी आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो इकोनॉमी का, आपको डिफिकल्ट ना लगे कि मुझे इकोनॉमी का आर्टिकल समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लियर? तो ये आपकी स्ट्रैटेजी है, इसे आप फॉलो कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चन का एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया है। इसी तरह से एग्रीकल्चर एक पार्ट है जो कि बहुत मेजर पार्ट है इकोनॉमी का, ये पूरा उसका सिलेबस दे रखा है ना। एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एटसेट्रा, फूड प्रोसेसिंग की बात हो रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पीडीएस सिस्टम, यहाँ से आपके क्वेश्चन रहते हैं। जैसे अभी आपके एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स की बात हो रही है ना, एग्री बिल्स जो पास किए गए हैं उस पर क्वेश्चन बन सकता है। ये सब चीज़ें आपकी करंट अफेयर में रहती हैं, बहुत सारे आर्टिकल रहेंगे, यू विल बी थोरो। अगर क्वेश्चन आता है आप कहोगे इतना ईजी क्वेश्चन कैसे आ गया। एग्रीकल्चर से बहुत सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं। अगेन ये IAS 2020 का ही क्वेश्चन मैंने लिया है, और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं डेली करंट अफेयर में ऑलरेडी हमारे डिस्कस्ड हैं। फाइन। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। ये फूड प्रोसेसिंग चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। आई थिंक 4-5 टाइम्स यू हैव कवर्ड दिस टॉपिक एज इट इज, और यहीं से ही आपका क्वेश्चन आया है। फाइन, क्लियर। तो इस तरह से आप कर सकते हो। स्टैटिक पोर्शन पे जो सोर्सेज हमने डिस्कस किए हैं वो आप पढ़ लीजिए। करंट अफेयर पे अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा ऐसा कीजिए कि आप डेली बेसिस पे कम से कम 1 घंटा आप न्यूज़पेपर पे दे रहे हो, अपनी करंट अफेयर प्रिपरेशन पे दे रहे हो। दिस शुड बी रिक्वायर्ड। अगर आप शुरू में स्टार्ट ही कर रहे हो, बिगिनर हो, आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, 2 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं। और उस कॉन्टेक्स्ट में आप ऐसा कर सकते हो, जैसे कोई भी करंट अफेयर सेशन चल रहा है, क्लास चल रही है, उसको आपने अटेंड कर लिया। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अनअकैडमी पे आ सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी फ्री प्लेटफॉर्म है जैसे यूट्यूब है, फ्री क्लासेज हैं अनअकैडमी पे, उनको आप लेके अपना कर सकते हो। फाइन। फ्री क्लासेस की हम बात कर रहे हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसके आपको डेली एक तो करंट अफेयर की क्लास होती है, उसमें इकोनॉमी, पॉलिटी, सारे टॉपिक हम कवर करते हैं। यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है एग्जाम रिलेटेड, उसके लिए आप यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फाइन। इसके अलावा अनअकैडमी आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है हर संडे को 11 बजे, 60 मिनट 60 क्वेश्चन, फ्री एनरोलमेंट है। यूज द कोड RB Live टू अनलॉक दिस फ्री टेस्ट। फ्री टेस्ट सीरीज का आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज ऑल। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी। ओके, ट्राई टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी एटलीस्ट। कम से कम जो बुक्स हमने डिस्कस की हैं, NCERT, एनीवन स्टैंडर्ड बुक, उसको कंप्लीट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना स्टार्ट कीजिए। ओके, सो यू विल गेट द आइडिया किस तरह से चीज़ें आपकी रह रही हैं। ओके, और जल्दी आपकी एक फ्री जो क्लास की सीरीज़ है, ओके, फ्री क्लास की सीरीज है अनअकैडमी के जो प्लस प्लेटफॉर्म है उस पर फ्री क्लासेस रहेंगी। एक सीरीज हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इकोनॉमी के सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो सीरीज के लिंक वगैरह सब यहीं पे अपडेट होंगे, तो यहाँ पे आप एक बार मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके, उन क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपका इकोनॉमी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल फाइन। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन and share the session with your friends and fellow aspirants. All the best. Have a great day.